भाव का मतलब है कि आशीर्वाद जो हमें प्रभु की तरफ से मिलता है। भाग्य भाव से हम पिता का, धर्म का और गुरु का विचार करते हैं, या हम उसे यह भी कह सकते हैं कि इस भाव से हमें पिता और गुरु के रूप में ऐसा मार्गदर्शन मिलता है जो हमें सही और गलत का फर्क समझाता है और जीवन में सही दिशा देता है। नवमेष जिस भाव में स्थित होता है, हमारा भाग्य उस भाव से जुड़ जाता है। तो आज हम यही चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं आचार्य पीठी सेठी अपने YouTube चैनल पर आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। लगन। नवमेष का लगन में जाना अपने आप में एक सौभाग्य है, क्योंकि लगन ही एक ऐसा स्थान है जो लक्ष्मी और विष्णु दोनों स्थानों को रिप्रेजेंट करता है। यानी केंद्र और त्रिकोण भाव में नवमेष का जाना ऐसा जातक जन्मजात भाग्यशाली होता है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि वह अपने भाग्य का खुद ही निर्माता होता है। केंद्र और त्रिकोण का संबंध से ऐसे लोगों में नेतृत्व करने की क्षमता होती है और अपनी ही मेहनत से अपनी किस्मत का दरवाजा वह खुद खोलते हैं। द्वितीय भाव। नवमेष का द्वितीय भाव में जाना एक धन योग है। जातक के भाग्य की चाबी उसकी वाणी में होती है। जातक को अपने परिवार से आशीर्वाद मिलता है। धन के मामले में बहुत लकी होते हैं। चल व अचल संपत्ति दोनों प्रकार की संपत्ति के मालिक होते हैं। ऐसे लोग धन को अपनी ओर खींचते हैं। एग्रीमेंट से उन्हें लोगों को लाभ मिलता है। विरासत में भी धन लाभ मिलता है। द्वितीय भाव में नवमेष पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे व्यक्ति में करोड़पति बनने के योग होते हैं। तृतीय भाव। नवमेष का तृतीय भाव में जाना ऐसे लोग निरंतर कर्मशील रहते हैं, मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं। ऐसे लोगों को छोटे भाई बहनों को गिफ्ट देते रहना चाहिए और अपने भाग्य को अपने साहस के दम पर वे खुद लिखते हैं, क्योंकि साहस ही उनका भाग्य होता है। लेखन और ट्रैवलिंग से उन्हें लाभ मिलता है। ऐसे लोगों का रिटायरमेंट भी बहुत अच्छा बीतता है। चतुर्थ भाव। नवमेष का चतुर्थ भाव में जाना ऐसे लोगों पर धन की वर्षा होती रहती है। अगर यह योग किसी की जाति का या किसी स्त्री की कुंडली में बनता है तो वह स्त्री जिस घर में भी जाती है, ऐसे घर पर धन धान्य की बारिश होती है। उस घर में हमेशा खुशहाली रहती है। ऐसे लोगों को माता की जितनी भी ब्लेसिंग मिले उतना ही भाग्य उनका साथ देता है। भौतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं होती उन लोगों के घर में। चतुर्थ भाव में नवमेष पर अगर गुरु की दृष्टि आ जाए तो ऐसे लोगों का जीवन राजा के समान बीतता है। ऐसे लोगों को नया काम शुरू करने से पहले, कोई भी संसाधन लेने से पहले तो उन्हें अपनी माँ के पैर छूने चाहिए, या यूं कहें कोई भी काम शुरू करने से पहले माँ का आशीर्वाद जरूर लें। ऐसे लोगों को अपने भाग्य का लाभ उठा पाते हैं। पंचम भाव। नवमेष का पंचम भाव में जाना ऐसे जातक पूर्व जन्मों के पुण्य से अपना भाग्य लिखवा कर लाते हैं। यह एक प्रकार का धन योग भी है, क्योंकि एक धन भाव का स्वामी दूसरे धन भाव में है। ऐसे लोगों को भाग्य सब कुछ देने में सक्षम होता है, क्योंकि उनकी सोच अच्छी होती है, शिक्षा अच्छी होती है, संतान अच्छी होती है। अपना भाग्य का विस्तार वो खुद अपनी बुद्धि से करते हैं। उनके उन देवी और देवताओं के वे विशेष भक्त होते हैं। स्टॉक मार्केट में वे पैसा कमा सकते हैं। ऐसे लोगों को अपने बच्चों को गिफ्ट देते रहना चाहिए और नवमेष के मंत्र का जाप करना चाहिए। छठा भाव। नवमेष का छठे भाव में जाना ऐसे लोग जब भी सेवा भाव रखेंगे, भाग्य उनका साथ देगा। छठे आठवें बारहवें में नवमेष का जाना पहले वो बुरे दिन दिखाता है, उसके बाद वह अच्छे दिन दिखाता है। ऐसे लोगों को चाहिए सेवा भाव रखिए, किसी से भी उम्मीद मत रखिए, उधार लेने से बचे। अगर उधार ले भी रहे हैं तो समय पर चुका दे, क्योंकि अगर वो उधार नहीं चुकाते तो भाग्य के ऋण के जाल में वो फंस सकते हैं। नौकरी में भाग्य ज्यादा काम करेगा, क्योंकि नवमेष नौकरी के भाव में है। डेली रूटीन में उनका भाग्य छुपा होता है। कानूनी मामलों में, शत्रु के मामले में, वाद विवाद के मामलों में ऐसे ही लोग भाग्यशाली होते हैं। सप्तम भाव। नवमेष का सप्तम भाव में जाना विवाह के बाद भाग्य उदय होता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन साथी को गिफ्ट देता रहना चाहिए, तो भाग्य उनका बढ़ेगा। ऐसे लोगों को व्यापार भी साझेदारी में भी करना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल पार्टनरशिप उनके लिए अच्छी रहती है। अष्टम भाव। नवमेष का अष्टम भाव में जाना लाभ व हानि अचानक देगा। ऐसे लोगों को अपने आप को रहस्यमत मत रखिए, अपने आप को अपडेट करते रहिए। उम्र लंबी रहती है। जन्म स्थान से दूर उनका भाग्य उदय होता है। शॉर्ट टर्म में पैसा ना कमाएं, लॉन्ग टर्म में पैसा कमाएं, उन्हें लाभ मिलेगा। पिता से लाभ होता है और ज्ञान मिलता है। ऐसे लोगों को अपना भाग्य जागृत करने के लिए काले रंग की देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए, जैसे भगवान कृष्ण और माता काली की उन्हें पूजा करनी चाहिए। नवम भाव। नवमेष का नवम भाव में जाना एक डबल पावर है, क्योंकि यह एक प्रकार का प्रबल धन योग है। ऐसे लोगों को अपना भाग्य जागृत करने के लिए गुरु और पिता को समय देना चाहिए।
तीर्थ यात्राएं करनी चाहिए, उन्हें लाभ मिलता है। निरंतर गुरु, पिता व देवी देवताओं का आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसे लोगों की विचारधारा दार्शनिक होती है, अधिक फिजिकली एफर्ट्स नहीं करते, इजी चीजें उनको मिल जाती है, पर लेकिन बौद्धिक एफर्ट जरूर लगाते हैं। दसम भाव, नवमेष का दसम भाव में होना एक राजयोग है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनता है। ऐसे लोगों को काम करते रहना चाहिए, जिससे उनका भाग्य एक्टिवेट होता रहता है। ऐसे लोगों के कर्मों के कारण ही उनके पिता को जानते हैं। ये एक ऐसा योग है, इस योग में कोई भी बच्चा बच्चा अगर गरीबी में भी पैदा होता है, जब उसका समय आता है तो उसे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाता। और जिस भी ऑफिस में ऐसे लोग काम करेंगे, वो ऑफिस ही अपने आप में प्रॉफिटेबल पोजीशन में आता है। सरकारी नौकरी के योग्य है, राजनीति में पद लेने के योग्य हैं, बिजनेसमैन बनने के योग्य हैं, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जाने के भी योग होते हैं। एकादश भाव, नवमेष का एकादश भाव में जाना एक धन योग है। एक धन भाव का स्वामी दूसरे धन भाव में बैठे, यह एक प्रबल धन योग है और लाभ भी होता है, मतलब लाभ ही लाभ। ऐसे जातक को हर प्रकार की उपलब्धियां मिलती है, उनको नेटवर्किंग से अच्छा कमाते हैं, उनका भाग्य उतना ही मजबूत होता है जाता है जितना वह लोगों को जोड़ेंगे। ऐसे लोगों को अपने बड़े भाइयों से बनाकर रखनी चाहिए। द्वादश भाव, नवमेष का द्वादश भाव में जाना यानी मोक्ष त्रिकोण में जाना। ऐसे लोग जितना भी दान करेंगे, भाग्य उनका साथ देगा। उनका भाग्य जन्म स्थान से दूर होता है। उन लोगों में त्याग की भावना प्रबल होती है। निष्काम सेवा करनी चाहिए। फल काम करे पर फल की चिंता मत करे। लंबी इन्वेस्टमेंट से उन्हें लाभ मिलता है। जिस किसी चीज में मोह रखेंगे, उस चीज की उपलब्धि मिलनी मुश्किल हो जाती है। भाग्य देर से उदय होता है, पर जो भी जरूरतमंद हो उनको जरूरत की चीजें उनको देती रहनी चाहिए, जिससे अपनी लाइफ में वो बैलेंस बनाकर रख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे, लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि नई वीडियो सबसे पहले देखें। अपनी कुंडली से जुड़ा सवाल आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।